हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेशन स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर ले। आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो टोटल पार्ट में से कुछ हिस्सा जो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो टोटल पार्ट का सम पार्ट जो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही फ्रैक्शन कहते हैं। तो टोटल हिस्सा में से सम पार्ट कितना है, कुछ हिस्सा कितना है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के लिए दो पार्ट होना जरूरी है, एक न्यूमरेटर होना चाहिए जिसे अंश कहते हैं, एक क्या होना जरूरी है? डिनोमिनेटर। अंश बटा हर योग के रूप में जो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो नीचे में क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? टोटल हिस्सा होता है। ऊपर में न्यूमरेटर क्या होता है? तो सम पार्ट होता है, कुछ हिस्सा होता है, सम पार्ट होता है। इसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर 15 आम है, तो 15 आम में से 4 आम खराब हो गया, तो कितना आम खराब हो गया? तो कहिएगा 4/15। फ्रैक्शन में बात कीजिएगा तो 15 हिस्सा में से 4 आम क्या हो गया? खराब हो गया। पूछेगा कितने आम अच्छा है, तो 15 में से 4 खराब हो गया, तो अच्छा कितना हो जाएगा? तो 11 आम बचे हैं अच्छे। 11 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये किसका फ्रैक्शन है? तो ये अच्छा वाला का है। और ये किसका फ्रैक्शन है? तो खराब वाला का, जो सड़ गया है। खराब आम का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 4/15 हो गया। 15 हिस्सा टोटल है, उसमें से 4 आम खराब हो गया, तो 4/15। 15 हिस्सा टोटल आम है, उसमें से 11 आम अच्छा है, तो कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन 11/15 हो जाता है। जिसमें नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? तो टोटल के नाम से। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सम पार्ट के नाम से जानते हैं। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में जो होता है, P/Q के रूप में जो भी होता है, उसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। फ्रैक्शन का ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो फ्रैक्शन का ओरिजिन हुआ लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड में इसे क्या कहा जाता है? तब फ्रैक्टस कहा जाता है। इसे लैटिन वर्ड में क्या कहा जाता है? तब फ्रैक्टस। फ्रैक्टस का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ, ब्रोकन। ब्रोकन हिस्सा ही है, तो इस जस्ट एज ए ब्रोकन हिस्सा के नाम से पहले जाना जाता था। किस नाम से? तो लैटिन में जाना जाता था। ऐसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो फ्रैक्शन कहा जाता है। इसका हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होता है। तो क्या कहता है फ्रैक्शन? क्या है कि कहता है कि इफ ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब अंश बटा हर के रूप में जो होगा, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में जो भी होगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में जानते हैं। जहां पे Q क्या होगा? जीरो नहीं होगा। अब P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा होना चाहिए। कोई कहे कि 1/0 ये फ्रैक्शन है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि Q बराबर है क्या? जीरो। और जानते हैं कभी भी डिवीजन में नीचे में जीरो हो नहीं सकता है। 0/1 ये फ्रैक्शन है कि नहीं है? तो कहिएगा सर 0/1 का मतलब जीरो, ये फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं, मतलब 0/1 है, ये फ्रैक्शन है। क्या ये 1.4 फ्रैक्शन है कि नहीं है? तो कहिएगा सर 1.4 फ्रैक्शन नहीं है, 1.4 फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1.4 में 1.4 जो होता है ऊपर वाला इंटीजर नहीं है, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा? 14/10 लिखना पड़ेगा। कटेगा तो कितना आ जाएगा? 7/5 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर में भी इंटीजर आ गया और नीचे में भी क्या आ गया? इंटीजर आ गया। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। तो अंश और हर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? पूर्णांक में होना चाहिए, पॉइंट में नहीं। तो पॉइंट को जब हम लोग तोड़ के लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? तो वो फ्रैक्शन बन जाता है। कोई पूछे कि 1.4 फ्रैक्शन है कि नहीं, तो कहिएगा फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर में जो आपको न्यूमरेटर है वो पूरे पूरे एक इंटीजर नहीं है, वो क्या पॉइंट में है। तो पॉइंट वाले को जब तोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? तो वो फ्रैक्शन बन जाता है। तो 1.4 को तोड़े तो क्या बन गया? 14/10 बन गया। 14/10 का मतलब क्या होता है? 7/5 होता है। ये फ्रैक्शन बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। चाहे तो इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। कोई कहे कि -7/4 फ्रैक्शन है कि नहीं है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ऊपर में भी इंटीजर और नीचे में भी इंटीजर, नीचे वाला मान जीरो है नहीं। 0/1 है कि नहीं? हाँ है। क्यों? क्योंकि नीचे में जीरो नहीं रह सकता, लेकिन ऊपर में जीरो रह सकता है। -1.5/4 ये फ्रैक्शन है कि नहीं है? कहिएगा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर में इंटीजर नहीं है। तो इसको कितना लिखेंगे? तो 15/10, बट्टा में 10 आएगा तो 10 इंटू कितना हो जाएगा? 4 काटेंगे तो 3×5 = 15, 2×5 = 10, कितना हो जाएगा? -3/8 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन है कि नहीं है? ये वाला फ्रैक्शन -3/8 है। -1.5
5/4 फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि आपका जो न्यूमरेटर होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। उसे जब इंटीजर में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पॉइंट को तोड़ते हैं, तो दशमलव को जब तोड़ते हैं तो बट्टा में अगर 1 पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 10 होगा, पॉइंट के बाद 2 अंक होगा तो 100 नीचे आएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक होगा तो नीचे में आपका 3 जीरो आएगा, मतलब 1 पे 3 जीरो मतलब 1000 आएगा आपका। फ्रैक्शन का मतलब होता है जो p/q के रूप में हो, और नीचे में q क्या होना चाहिए, जीरो कभी भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि q जीरो जो होता है डिवीजन में कभी भी होता नहीं है। इसे किस सिंबल से दिखाते हैं, तो अपॉन से दिखाते हैं, जैसे 3/4 ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों का मतलब क्या होता है, बराबर है, ये दोनों का मतलब अपॉन ही है, तो 3/4 होता है। ऊपर वाला पार्ट क्या दिखाता है, तो ऊपर वाला पार्ट आपको न्यूमरेटर को दिखाता है, ये न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, और ऊपर वाला पार्ट तो न्यूमरेटर होता है, तो नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, हर होता है, तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, भाग, हर होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका समझते हैं कि ग्राफ के द्वारा, इसका पिक्चर के द्वारा समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि पिक्चर के द्वारा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि p/q के रूप में जो होता है, जहाँ q बराबर 0 नहीं होता और p और q दोनों इंटीजर होगा, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फ्रैक्शन जानते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि पार्ट अपॉन होल, होल हिस्सा का कुछ भाग कितना है उसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं, तो फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। फ्रैक्शन वर्ड का जनरेट कहाँ से हुआ था, फ्रैक्शन जो वर्ड है लैटिन वर्ड है, उसका नाम क्या होता है लैटिन में, तो फ्रैक्टस होता है। फ्रैक्टस का मतलब क्या होता है, ब्रोकन। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, ये रंगा हुआ है ना, रंगा हुआ भाग के बारे में चर्चा कर रहा है कि ये कितना फ्रैक्शन में होगा, रंगा हुआ हर में, रंगा हुआ बताइए कितना हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो टोटल हिस्सा तो 1 है, और 1 में कितना हिस्सा रंगा हुआ है, तो 1 में 1 हिस्सा रंगा हुआ है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/1 का मतलब 1, टोटल का मान 1 हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा रंगा हुआ। अब इसका बात कीजिए तो 1/2 कैसे हुआ, ये वाला और ये वाला क्या हिस्सा हुआ, तो 2 हिस्सा हुआ, रंगा हुआ हिस्सा कितना, तो 1 पार्ट है, तो 1/2 हो गया। अब इसमें देखिए क्या हिस्सा, 1 2 3, 3 हिस्सा है, 3 पार्टीशन है टोटल, टोटल हिस्सा कितना, 3, इसमें रंगा हुआ हिस्सा कितना, 1। यहाँ देखिए कितना पार्टीशन है, 1 2 3 4, पूरा हिस्सा कितना है, 4, रंगा हुआ कितना है, 1। यहाँ देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सा टोटल है, और उसमें रंगा हुआ कितना, 1 हिस्सा। यहाँ कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्सा है टोटल, उसमें रंगा हुआ कितना, 1 है। इसी प्रकार से यहाँ टोटल हिस्सा कितना, 7, रंगा हुआ कितना, 1। यहाँ टोटल हिस्सा कितना, 8 है, रंगा हुआ कितना है, 1। यहाँ टोटल हिस्सा कितना, 9, यहाँ रंगा हुआ कितना है, 1। तो 1/1 देख रहे होंगे कि 1/1 फ्रैक्शन का मतलब 1, 1 का मतलब फ्रैक्शन का मतलब होता है होल हिस्सा, होल पार्ट, टोटल हिस्सा कहलाएगा ये। इसे परसेंटेज में बात कीजिएगा तो 100%। अगर फ्रैक्शन में कोई 1 है मतलब कि पूरा का पूरा भाग है, तो उसका मतलब 100% है, उसका मतलब परसेंटेज में क्या होता है, 100%। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन जब भी लिखते हैं ना तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है अगर कट रहा होगा तो काट के लिखते हैं। जैसे कोई कहे कि आपको लिखे 4/10, ये फ्रैक्शन सही लिखा हुआ है, तो ये फ्रैक्शन सही लिखा हुआ नहीं है। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है कि दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसमें कुछ कॉमन रहना नहीं चाहिए, लेकिन दोनों में कॉमन देख रहे होंगे कि यहाँ भी 2 से कट रहा है और यहाँ भी 2 से कट रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 2, तो काटना पड़ेगा आपको, तो 4/10 दोनों कॉमन को भाग दिया मतलब 2 से, तो 2 दूना का 4 हुआ और 2 पचे 10 कटा। अब 2/5 ये फ्रैक्शन सही है कि नहीं है, ये फ्रैक्शन सही है। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में भी कोई चीज कॉमन नहीं है, और ना तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे होंगे कि कोई चीज कॉमन है, ना तो न्यूमरेटर में देख रहे कुछ कॉमन है, ना डिनोमिनेटर में है। तो जब भी कॉमन आपका 1 हो मतलब 1 आए, तो यहां देख रहे होंगे कि 2 और 5 में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसा फ्रैक्शन को क्या कहते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब काट छांट के लिखा जाता है। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है।
अगर कोई कहे कि 120/4 ये सही है कि नहीं है, नहीं सही है, क्यों? क्योंकि सर कट रहा है तो काट के लिखिए, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कोई कहे कि 45/10 ये फ्रैक्शन लिखा हुआ सही है, तो कहिएगा नहीं, फ्रैक्शन का मतलब होता है काट छाट के लिखना। तो चूंकि दोनों में कॉमन आ रहा है तो काटिए, तो 5 से कटेगा तो 9 पचे 45, 2 पचे 10। अब देखिए 9 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, केवल 1 को छोड़ के। अब ये अपने किस रूप में है, तो सिंपलेस्ट रूप में है, सबसे सरलतम ही रूप में रहना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो। फ्रैक्शन और रेशियो क्या होता है, सेम ही होता है, अलग अलग होता नहीं है। तो फ्रैक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो, या रेशियो को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रैक्शन। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। फ्रैक्शन या रेशियो अपने किस फॉर्म में होना चाहिए, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए, 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए। काटने के लिए क्या करेंगे, कि आपको जैसे ऊपर नीचे में क्या से काटे, तो ऊपर नीचे में जो देख रहे होंगे कि 4 और यहाँ पे मान लीजिए कि 4 और 10 में क्या कटा, तो 2 कटा। तो 2 कैसे लाए हैं, आपको कैसे पता चला? अगर ये ऊपर में बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तब तो आपको दिक्कत होगा काटने में। तब उस केस में क्या करना होगा कि ऊपर नीचे में जो कॉमन चीज कट रहा है, कुछ और नहीं कट रहा है, वो एचसीएफ कटता है। वो कॉमन चीज क्या कटता है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक, मस। तो ऊपर नीचे में क्या करेंगे, मौसा निकाल लेंगे। अब जो भी मौसा होगा, जैसे 4 और 10 का मौसा निकाल लीजिए, वही आपको कॉमन कटेगा। तो 4 दूना का 8, फिर 2 से कटेगा तो 2 दूना का 4, तो कट गया तो कितना हो गया, पता चल गया कि दोनों में कॉमन 2 से कटेगा। 2 से काट दिया, 2 दूना का 4 और 2 पचे 10। आंसर कितना आ जाएगा, 2/5। तो वही चीज लिखे हुए है कि सरलतम रूप निकालने के लिए क्या करना है, जीसीडी। जीसीडी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसे ही दूसरा किस नाम से जानते थे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको क्या करना होगा कि जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ। और एचसीएफ जो निकाले उससे काट दीजिए ऊपर नीचे को। ऊपर नीचे काटने के बाद अब उसके बीच कॉमन क्या आएगा, तो 1 कॉमन आएगा। 1 कॉमन से ज्यादा नहीं आएगा। तो अब वो किस रूप में आ गया, फ्रैक्शन। तो अब फ्रैक्शन जो है अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो कब सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, जब ऊपर नीचे में कटिंग करते हैं। कटिंग किस चीज का करते हैं, तो वो कटिंग होता है जीसीडी या एचसीएफ का। महत्तम समापवर्तक का ही कटिंग होता है ऊपर नीचे। तो हम लोग जो बचपन में काटते थे वो कुछ और नहीं काटते थे, हम लोग एचसीएफ को ही कट करते थे। तो क्यों कट करते थे, बोलते थे बचपन में ना कि इसको ऊपर नीचे काट लीजिए। काटते थे क्यों है, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कभी भी उसको ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि वो अगर कट रहा है बिना काटे हुए लिखिएगा, तो उससे फ्रैक्शन को हम लोग सही मानते नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन का डिफिनीशन होता है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। 35/40 दिया हुआ है, इसको कैसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर यहाँ तो चूंकि पता चला कि सबसे बड़ा एलसीएम कर रहे हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर नीचे में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है या एचसीएफ होता है उसको ही हम लोग कट करते हैं। तो 3540 में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होता है इसमें, तो सर कहिएगा 5 से दोनों कटेगा। सर जी नहीं समझ में आता तो हम लोग क्या करते हैं, वहां एचसीएफ निकालते हैं। जैसे 40 में 35 से भागा दिए, एचसीएफ ऐसे ही निकाला जाता है, बड़े में छोटा सा भाग दिया जाता है। तो 5 सत्ते 35 हो गया। एचसीएफ कितना आ गया इसका, एचसीएफ आ गया आपका पास 5 आ गया। इसका मतलब एचसीएफ जब पता चल गया तो इसी से काटना है ना, तो कहिएगा काट लेते हैं। 5 से कटेगा तो 5 7 35, 5 8 40। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ गया, 7/8। अब 102/150 है। एक तो है कि आपको पहाड़ा याद है तो पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितने बार होगा कि आपको बहुत बड़ा बड़ा से कटेगा, मान लीजिए 39 से कटेगा या 53 से कटेगा, तो आपको तो पहाड़ा याद नहीं है, तो या पता भी नहीं चलेगा कि 53 से कट करना है। तो वैसे केस में क्या कीजिएगा, जब भी बड़ा बड़ा अंक होगा, 3 अंक 4 अंक में दिया रहेगा, तो वैसे केस में आपको क्या करना है कि एचसीएफ निकाल दीजिए ऊपर नीचे का। जो एचसीएफ आएगा उसी से आपको काटना है। काटने के बाद जो बचेगा वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ जैसे 102 है, अगर आपको पता रहता कि 6 से दोनों कट रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं था, 102 लिख दिए। यहाँ कितना आ गया, तो यहाँ आ गया 48 आ गया। अब 48 आ गया तो इसको यहाँ लिखते हैं 102 लिखते हैं। 48 दुना का कितना हो गया, तो 96 हो गया। यहाँ 6 हो गया,
तो यहाँ 48 बचा तो 48 यहाँ लिखे, 6 8 कितना लगा 48। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा दोनों में कटने वाला जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 6 होगा। तो 6 से काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, तो 17 बार में कटेगा। 6 से काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, तो 25 छक्का 150। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 17/25 आ गया। तो जब कभी भी आपको किसी चीज का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है तो उसमें कुछ और नहीं करना है, आपको क्या करना है, तो एचसीएफ निकाल लीजिए और एचसीएफ से ऊपर नीचे कट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1.2/4 है, तो चूंकि जानते हैं कि इंटीजर में के रूप में होता है तो ऊपर में तो पॉइंट में है तो उसको तोड़िए, 4/10 हो गया, नीचे में कटेगा तो काट दीजिए 4×3 = 12, कितना आएगा 3/10। इसको काटिएगा तो 125 हो गया, चूंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो बट्टा में 100 हो जाएगा। अब इसको तोड़िए तो 15 हो जाएगा, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस तो ही है 125 हो गया, 10 ऊपर चला गया, ये दोनों तो नीचे में गुना हो जाएगा, 100/100 इंटू 15 हो जाएगा। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 5 से काटिएगा तो 5×3 = 15, 5 दूने का 10, 5×5 अभी भी कट रहा है 5 से, तो 2×5 = 10, 5×5 तो -5/, कितना आ जाएगा, तो -5/, हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको देखिए कितना हो जाएगा, तो 135/, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्योंकि 5 से दोनों कट रहा है, काटते जाइए या एचसीएफ निकाल लीजिए, बात एक ही होता है। तो 5 से कटेगा तो 20×5 = 100, 5 दूने का 10, 5×7 = 35, अब नहीं कटेगा, 27 और 20 में कुछ भी कॉमन नहीं है। आंसर कितना हो जाएगा, 27/20 हो जाएगा आंसर आपको। पहला वाला का आंसर कितना हो जाएगा, तो पहला वाला का आंसर हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। पॉइंट हो जाए तो नीचे में 10 आ गया, तो 12/4 था इंटू 10 था, 4 से काटे तो 4×12, 3/10 आ गया। दूसरे वाले में कितना आएगा, तो दूसरे वाले में आंसर आ जाएगा आपका -5/6 आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन का कितने टाइप होते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर इसके फ्रैक्शन को टाइप को पढ़ना कोई जरूरी है, हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है, कि क्योंकि जब रेलवे का एग्जाम दीजिएगा या स्टेट बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा या कोई और छोटा एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें क्या होता है कि आपको टाइप ऑफ फ्रैक्शन से बहुत पूछा जाता है। अगर आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट, रेसिप्रोकल वगैरह के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन तो छोटा होगा लेकिन चूंकि आपके पास नॉलेज का कमी है, चूंकि टाइप ऑफ फ्रैक्शन नहीं पढ़े, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे कि इस पे आधारित कैसे जोड़ किया जाता है, कैसे इसका सब्ट्रैक्शन किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है, इसका डिवीजन कैसे किया जाता है, इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज देखना है हमको क्या देखना है, तो आज टाइप ऑफ फ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहला फ्रैक्शन का टाइप क्या होता है, तो पहला फ्रैक्शन का टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं, जब न्यूमरेटर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, डेनोमिनेटर से। मतलब न्यूमरेटर जो होगा डेनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो क्या होगा कि कभी भी कटेगा नहीं या भाग लगेगा नहीं। मतलब उसका मान जो होगा उस फ्रैक्शन का, उसका वैल्यू कितना होगा, हमेशा 1 से छोटा आएगा। क्यों छोटा आएगा, क्योंकि नीचे वाला का मान बड़ा है, जैसे 7/11। तो देख रहे होंगे कि इसका मान कब 1 से बड़ा आता, जब ऊपर में 11 से बड़ा वैल्यू लेते, जैसे 12/11 लेते, इसका वैल्यू 1 पॉइंट कुछ आता है कि नहीं। तो 1 से वैल्यू जब बड़ा कब आता है, जब आपके न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। 1 से छोटा कब वैल्यू आता है, जब न्यूमरेटर आपका जो होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो जब कभी भी न्यूमरेटर मतलब अंश हर से जब भी छोटा होगा, तो वैसे केस में क्या बनता है, जो फ्रैक्शन होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, उचित भिन्न के रूप में। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, जब न्यूमरेटर जो हो बड़ा हो जाए किससे, डेनोमिनेटर से। तो वैसे केस में उस भिन्न को किस नाम से जानते हैं, फ्रैक्शन को, तो उसको हम लोग जानते हैं इम्प्रॉपर। जैसे 11/4
तो इसको 11/4 नहीं लिखेंगे, क्यों 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 कट रहा है। कितने बार में कटेगा, तो सर कहिएगा सर 2 बार में भाग लगेगा, तो 4 दूना का 8, बचा कितना 3/4 हो जाएगा। करेक्ट इसका लिखने का तरीका कैसा होगा, 2 सही 3/4, 2 होल 3/4। 11/4 को हम लोग कभी भी 11/4 नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है। तो जब कभी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, अंश बड़ा हो जाए हर से, वैसे केस में फ्रैक्शन को किस नाम से जानते हैं, तो फ्रैक्शन को हम लोग नाम से जानते हैं इम्प्रोपर। इम्प्रोपर को प्रॉपर बनाने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे कोई कहे कि 49/4, इसको क्या करेंगे, तो भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, तो 12 बार में लगेगा। बचा कितना 1/4। करेक्ट लिखने का तरीका हो गया 12 सहित 1/4। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अभी तक ले देख रहे होंगे कि फ्रैक्शन में इंटीजर पार्ट नहीं आता था, वैसा फ्रैक्शन जिसमें इंटीजर भी हो और क्या भी हो, फ्रैक्शन हो। वैसे फ्रैक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे जानते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न के रूप में जानते हैं। जैसे यहाँ 4 सहित 3/5 है, 4 होल 3/5 है। इसका मतलब हो गया कि 4 आपका इंटीजर है, 3/5 क्या आपको फ्रैक्शन है। इसके इंटीजर पार्ट को आप अलग कर सकते हैं और फ्रैक्शन पार्ट को अलग लिख सकते हैं। जब इसको मिलाइएगा तो वही ना आएगा, 5 का 20 3 23 वही आएगा, 23/5 आएगा। 23/5 का मतलब कितना आ जाएगा, 4.3/5 आएगा, 4 होल 3/5 आएगा। इसका मतलब मिक्स फ्रैक्शन को आप इंटीजर प्लस फ्रैक्शन दोनों में लिख सकते हैं। इंटीजर पार्ट को आप अलग कर लिए और फ्रैक्शन पार्ट को अलग कर लिए। इस भिन्न को किस नाम से जानते हैं, तो मिश्र भिन्न के नाम से जानते हैं। जैसे इसको लिखना पड़ेगा तो इंटीजर पार्ट को अलग लिख सकते हैं आप, 5 + 7/3 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, -2 + 7/8। क्या ये सही लिखा हुआ है, नहीं, ये सही लिखा हुआ नहीं है। क्यों सही लिखा हुआ नहीं है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। माइनस चूंकि बाहर है तो माइनस बाहर लिख दिए। अब 2 सहित कितना बच गया, 7/8 हो गया। अब ऐसे लिखिए आप, माइनस बाहर लिख दिए, तो अब तो माइनस बाहर है, अब 2 + 7/8 लिखे, 8 दूना का 16, और 16 और 7 कितना हो जाएगा, तो 16 7 हो जाएगा 23। अंदर में कितना बन जाएगा, तो 23/8, 23/8 मतलब कितना आंसर आएगा, -23/8। इसी को हम लोग जब तोड़ के लिखते थे कितना लिखते हैं, तो 2 सहित 7/8। तो माइनस वाला में ऐसा मत कर दीजिएगा कि सर आप ही ने बोले थे, लिख दिया -2 + 7/8, क्योंकि बोले थे कि इंटीजर अलग कर लीजिए फ्रैक्शन। वैसा केस में बोले थे जब प्लस में रहे, जब भी माइनस में रहेगा तो माइनस को बाहर निकालिए। तो जैसे माइनस को बाहर निकाले, अब तो ये प्लस में बन गया, 2 सहित कितना हो गया, 7/8। अब तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 2 इसको क्या लिखते हैं, 7/8। इसको जो भी सॉल्व करके आया आपका 23/8 आया, तो लिख दिए, तो कितना लिख दिए, 23/8 लिख दिए, क्योंकि बाहर में माइनस था तो माइनस लग जाएगा, -23/8 हो जाएगा। अब लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, या समहर, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर सभी का क्या है, तो सेम। तो वैसा भिन्न जिसका डिनोमिनेटर सब में क्या होना चाहिए, सेम होगा, उसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे 1/4 और 3/4 दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि नीचे में दोनों का हर या डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो लाइक फ्रैक्शन इसको कहते हैं हम, समहर भिन्न। अनलाइक किसे कहते हैं, तो अनलाइक का मतलब होता है कि जिसका हर जो हो समान ना हो। या देखोगे नीचे में डिनोमिनेटर क्या है, सब में अलग अलग आता है।
तो जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, हर अलग अलग होता है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो अनलाइक फ्रैक्शन, विषम हर। तो विषम हर भिन्न किसे कहते हैं? तो वैसा भिन्न जिसका हर जो हो, डिनोमिनेटर हो, सेम नहीं हो, समान नहीं हो, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो विषम हर भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका दोनों का वैल्यू क्या हो? सेम हो। जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि 2/3 है और 8/12, ये दोनों फ्रैक्शन सेम ही है। क्यों? क्योंकि इसको काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, तो 2 चौका 8, 3 चौका 12। तो ये दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं? दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। सेम कब दिखाई देंगे? जब आप एक को सरल कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो अगर सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों फ्रैक्शन बराबर आ जाए, तो उसे किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से। यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन हम लोग किसे कहते हैं? कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सभी जगह क्या हो? 1 हो। अगर न्यूमरेटर 1 हो सभी जगह, न्यूमरेटर 1 रहता, तो उस केस में हम लोग इस फ्रैक्शन को किस नाम से जानते हैं? तो यूनिट फ्रैक्शन। ऐसा भिन्न जिसका अंश सभी जगह क्या हो? सेम हो। कितना होना चाहिए? 1। कंटिन्यूड फ्रैक्शन या रेकरिंग फ्रैक्शन या लैडर फ्रैक्शन या वितत भिन्न या सतत भिन्न, सबका मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। केवल सतत भिन्न के नाम से जानता है। लैडर फ्रैक्शन कब बनता है? तो जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी एक को जोड़ के लिखा जाए या घटा के लिखा जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। जैसे 4+3/4 यहाँ देख रहे होंगे कि अंश में न्यूमरेटर जो है कुछ जुट के आ रहा है। तो जब जुट के आता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो लैडर या कंटिन्यूड फ्रैक्शन। जैसे 3+1/1/4। यहाँ तो देख रहे होंगे कि ये फ्रैक्शन कौन सा है? ये लैडर के रूप में। क्यों? क्योंकि अंश में ये कुछ टर्म जुट के आया या हर में कोई टर्म जुट के आया, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो लैडर फ्रैक्शन या रेकरिंग फ्रैक्शन या कंटिन्यूड फ्रैक्शन या सतत भिन्न या वितत भिन्न या लंगरा भिन्न। सभी का मतलब क्या होता है? सेम होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो देखिए यहाँ न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में ऐड होकर है। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि नीचे से सॉल्व करते हैं, क्योंकि यह 2 में कब क्या ऐड होगा? तो 2+1 नीचे वाला जब सॉल्व हो जाएगा, तब ना हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो नीचे वाला सॉल्व कब होगा? जब नीचे वाला 2+1/2 सॉल्व हो जाए। इसको सॉल्व कीजिए, तो नीचे वाला को सॉल्व कीजिएगा तो 2 दूनी के 4, 5 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी चूंकि ऊपर चल जाएगा, बट्टा में है, तो 1+2+2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको लीजिएगा एलसीएम, तो कितना हो जाएगा? तो नीचे में हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 5 दूनी का 10 + 2। अब बट्टा में कितना है? 1। ऊपर चल गया 5, तो 5 बटा कितना हो गया? 12। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तो बॉटम से सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को कहां से सॉल्व करेंगे? नीचे से सॉल्व करेंगे, ऊपर की ओर। अब कंपाउंड फ्रैक्शन या यौगिक भिन्न या मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? तो वहां पे आपको मिश्र भिन्न था, यहाँ पे क्या? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न या कंपाउंड फ्रैक्शन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में हो। अंश या हर दोनों क्या हो? फ्रैक्शन में। देखिए ऊपर में न्यूमरेटर भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर भी एक है, क्या है? फ्रैक्शन है। तो जब कभी भी आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों फ्रैक्शन में हो, उस भिन्न को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो उस भिन्न को नाम देते हैं हम लोग कंपाउंड फ्रैक्शन। अब रेसिप्रोकल कब किसे कहते हैं? तो रेसिप्रोकल का होता है कि न्यूमरेटर के जगह क्या लिख दें? न्यूमरेटर के जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के जगह क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर। इसको जो लिख के बनाया जाता है फ्रैक्शन, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो रेसिप्रोकल। जैसे 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 3 नीचे चल गया, 4 कहाँ चला गया? ऊपर, तो कितना हो गया? 4/3। तो 3/4 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 4/3। अब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल किसे कहते हैं?
डेसिमल का मतलब होता है वैसा भिन्न जिसके बट्टा में 10 का पावर हो। तो ये भी क्या, डेसिमल भी एक स्पेशल फ्रैक्शन है। इसे डेसिमल के नाम से कब जानते हैं, जब नीचे में 10 का पावर के रूप में हो या 10 के पावर के रूप में हो, जैसे 10 के पावर 1 हो, 10 के पावर 2 हो, मतलब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो। तो जब कभी भी ऐसे रूप में रहे, 10 के पावर के रूप में रहता है, तो उस भिन्न को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो डेसिमल के नाम से जानते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि हाँ चूंकि 10 है, नीचे में कितना 100, तो दोनों क्या है, 10 के पावर के रूप में है कि नहीं, हाँ है। अब कोई कहे कि 4/10 ये डेसिमल है कि नहीं, नहीं सर, क्यों, क्योंकि कटेगा तो कितना आएगा, 2/5। और जानते हैं कि 2/5 में नीचे वाला बेस क्या है, तो नीचे वाला बेस 10 के पावर के रूप में नहीं है। तो जब भी नीचे वाला बेस 10 के पावर के रूप में नहीं रहता है, तो उसे तो फ्रैक्शन के नाम से तो हम लोग जानते ही जानते हैं। लेकिन जब भी आपका डिनोमिनेटर में 10 का पावर बनेगा, तो उससे भिन्न को एक अलग नाम दिया गया, उसे किस नाम से बोला जाता है, तो उसे कहा जाता है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। तो आज के क्लास के लिए देख रहे होंगे कि काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एप्लीकेशन पे देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशन होता है। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।